हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 23 दिसंबर 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर 20 दिसंबर को होगा। व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2005 में इस दिवस को मनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। यह दिवस पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2023 की थीम परिवर्तन की वकालत है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर अभिनेता अमिताभ बच्चन होगा। व्याख्या: सोमवार को फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बनने की घोषणा की। ये जानकारी बिग बी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी। यह एक T10 टूर्नामेंट है जो साल 2024 में 2 मार्च से 9 मार्च तक मुंबई में होगा। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और श्रीनगर की टीम होगी। इस टूर्नामेंट में 19 मुकाबले खेले जाएंगे। इसी लीग में अभिनेता अक्षय कुमार श्रीनगर की टीम के मालिक है। इसी लीग में अभिनेता अमिताभ बच्चन मुंबई टीम के मालिक बनने की घोषणा की। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? दोस्तों, आपका सही आंसर शेख हसन खान ने होगा। व्याख्या: केरल सरकार के 36 वर्षीय कर्मचारी शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की। ये 5वीं चोटी है जिसे शेख हसन खान ने फतह किया है। माउंट विंसन के अलावा शेख हसन खान ने 4 अन्य सबसे ऊंची चोटियों माउंट एवरेस्ट एशिया, माउंट देनाली उत्तरी अमेरिका, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका और माउंट एल्ब्रस यूरोप पर चढ़ाई की है। उनके इस अभियान का उद्देश्य अंटार्कटिका में हो रहे जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना है। माउंट विंसन के बारे में: यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट विंसन की ऊंचाई समुद्र तल से 4,892 मीटर 16,050 फीट है। माउंट विंसन विंसन मैसिफ का हिस्सा है जो एल्सवर्थ पर्वत की सेंटिनल रेंज में स्थित है। विंसन मैसिफ और माउंट विंसन अंटार्कटिक प्रायद्वीप के आधारतल के करीब रोने आइस शेल्फ के पास स्थित है। बायट स्टेशन से अमेरिकी नौसेना के एक विमान ने पहली बार जनवरी 1958 में इस पर्वत को देखा था। इसका नाम कार्ल विंसन के नाम पर रखा गया है, जो जॉर्जिया से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने 1935 से 61 की अवधि में अमेरिकी सरकार के समर्थन में अंटार्कटिक अन्वेषण में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। यह दक्षिणी ध्रुव से लगभग 1200 किलोमीटर दूर स्थित है, जो पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। इस पर पहली बार 1966 में निकोलस क्लिंच के नेतृत्व में एक अमेरिकी टीम ने चढ़ाई की थी। महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां: एशिया माउंट एवरेस्ट, दक्षिणी अमेरिका एकानकागुआ, उत्तरी अमेरिका मैकिनले डेनाली नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका किलिमंजारो, यूरोप एल्ब्रुस पर्वत, अंटार्कटिका विंसन मैसिफ, ऑस्ट्रेलिया कोसियुस्को। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर वाराणसी में होगा। व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी के उमराहा में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर को कमल के फूल की तरह तैयार किया गया है, जिसकी दीवारों पर 4000 वेदों के दोहे लिखे गए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। इस मेडिटेशन सेंटर में एक बार में 20,000 लोग शामिल हो सकते हैं। 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर 68,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और यह शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है। एक आध्यात्मिक पाठ जिसमें 7 मंजिलें हैं जो मूल रूप से 7 चक्रों को समर्पित हैं।
स्वरवेद मंदिर का नाम स्व और वेद से जुड़कर बना है। स्व का एक अर्थ है आत्मा, वेद का अर्थ है ज्ञान। जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे ही स्वरवेद कहते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि से जुड़े चित्र बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, आपका सही आंसर हैदराबाद होगा। व्याख्या, एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है कि 2022 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में हैदराबाद देश में शीर्ष पर रहा। हैदराबाद के बाद मिलावट के मामले में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 19 प्रमुख भारतीय शहरों में मिलावटी भोजन के कुल 291 मामले सामने आए, जिनमें से अकेले हैदराबाद से 246 मामले सामने आए, जिसमें आइसक्रीम, चाय पाउडर और दूषित फिंगर लहसुन पेस्ट जैसी चीजें शामिल हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश भर में औचक निरीक्षण शुरू किया है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहां पर लागू हो गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर जम्मू कश्मीर में होगा। व्याख्या, आनंद विवाह अधिनियम का संबंध सिख समुदाय में होने वाली शादी से है। संसद द्वारा यह अधिनियम वर्ष 2012 में पारित किया गया था। उस समय ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू था। दिसंबर 2023 में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। सिख समुदाय में इसे आनंद कारज के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है खुशी की ओर कार्य करना या खुशहाल जीवन की ओर कार्य करना। सिख गुरु अमरदास द्वारा इसे शुरू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य सिख परंपराओं के अनुसार किए गए विवाह को कानूनी रूप से मान्य करना है। अनुच्छेद 370 होने के कारण ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब ये 11 साल बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? दोस्तों, आपका सही आंसर अमेरिका के राष्ट्रपति पर होगा। व्याख्या, दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के महाभियोग को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी प्रतिनिधि सभा में वोटिंग के बाद मिली। बहुमत मत से जो बिडेन के खिलाफ महाभियोग शुरू करने की अनुमति मिल गई। जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन पर यूक्रेन और चीन में अपने व्यापारिक सौदों के दौरान पे टू प्ले योजनाओं में परिवार के नाम पर प्रभावी ढंग से व्यापार करने का आरोप है। बिडेन और उनके परिवार को राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यों से लाभ हुआ जब उन्होंने 2009 से 2017 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान यूक्रेन, बिडेन और उनके परिवार ने अनौपचारिक रूप से चीन में अपने बेटे के व्यापारिक उद्यमों में मदद की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के पास किसी भी अधिकारी पर महाभियोग चलाने की शक्ति है, लेकिन केवल सीनेट के पास ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने और पद से हटाने की क्षमता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से व्हाइट हाउस से बाहर नहीं किया गया है। जो बिडेन महाभियोग जांच का सामना करने वाले 8वें राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर 2 बार महाभियोग चलाया गया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में शेख मिशाल को कहां का प्रमुख अमीर नियुक्त किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर कुवैत का होगा। व्याख्या, हाल ही में शेख मिशाल को कुवैत का प्रमुख अमीर नियुक्त किया गया है। कुवैत मध्य पूर्व एशिया का एक देश है। उन्होंने इस पद पर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का स्थान लिया है। शेख नवाफ अल अहमद अल का हाल ही में निधन हो गया। कुवैत के संविधान के तहत युवराज ही अगला अमीर बनते हैं। यद्यपि कुवैत में चुनी हुई सरकार भी है जो संसद के माध्यम से शासन चलाती है। शेख मिशाल वर्ष 2004 से 2020 तक नेशनल गार्ड के उपप्रमुख रहे हैं। शेख मिशाल के परिवार ने 1752 से कुवैत पर शासन किया है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी को किस राज्य ने जीत लिया है? दोस्तों, आपका सही आंसर हरियाणा राज्य ने होगा। व्याख्या, विजय हजारे ट्रॉफी देश में खेली जाने वाली एक क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है। विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन दिसंबर 2023 में किया गया था।
विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यह फाइनल राजस्थान और हरियाणा के बीच खेला गया था। फाइनल में हरियाणा ने राजस्थान को हराकर खिताब जीता। हरियाणा की टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची और पहली बार ही खिताब पर कब्जा कर लिया। विजय हजारे ट्रॉफी का पहला संस्करण वर्ष 1993 व 94 में आयोजित किया गया था। तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा 5 बार यह ट्रॉफी जीती है। अब यह प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसने MRF फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? आपके ऑप्शन है ए संदीप कुमार, बी अंशु जामसेम्पा, सी अरुणिमा सिन्हा, डी चेतन सुरनिनेनी। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। हमने आपसे पूछा कि हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी। आपके ऑप्शन है ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी जापान, डी अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मालदीव होगा।